जो उन्होंने 800 से ज़्यादा जो लोग बंद हैं जेलों में, उन्होंने कहा वो भी गलत है। और वो जो FIA ने रिपोर्ट बनाई थी जिस पे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के साबित अफजल ने अभी तक तो है, उन्होंने कमीशन बनाने की तजवीज़ की थी, उन्होंने कहा वो रिपोर्ट भी गलत है। तो इससे अंदाजा होता है कि अगरचे के कहीं ना कहीं अगर कोशिश होती है अदलिया की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कि वो शहरियों के में जो तफरीक का मामला है मतलब की बुनियाद पे उसमें जो तजादात है उनको उजागर करें, उसको भी जो है बिल्डोज करने की कोशिश की जाती है। सबसे ताज़ा वाक़या जो है अक़लियती कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी ने बहुत मार्करदुलारा फैसला दिया था 2014 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहरियों के साथ तफरीक जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद में शहरियों के साथ तफरीक हो रही है, उसके लिए जरूरी है कि कुछ इक़दाम उन्होंने तजवीज़ किए थे। उन इक़दाम में एक यही था कि अक़लियती कमीशन बनाया जाए, दूसरे उन्होंने कहा था कि निसाब में तब्दीली की जाए, निसाब को सेपरेट किया जाए। हुकूमत ने उस पर तवज्जो न दी, मगर बाद में ये जो कमीशन का मामला था ये आलमी मसला बना, इस पर यूरोपियन यूनियन और दूसरी आलमी तंजीमों ने भी बात की, तो वो कई दफ़ा कमीशन की तश्कील बनी और फिर उसके बाद वो रह गई। उलमा का ये कहना था, मजहबी लोगों का, कि कादियानियों को इस बात का हक नहीं है कि अक़लियती कमीशन में आए। पहले जब एक कमीशन बन गया और उसमें कादियानियों की नॉमिनेशन हुई और वो तैयार हो गए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे दी और एक हंगामा शुरू हो गया और वो सदर साहब ने वो कानून वापस दिला दिया। अब उसके बाद वो दोबारा 2014 से वो मामला चल रहा था, तो अब गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन पहले दोबारा पार्लियामेंट ने उस पर तरमीम की और एक कमजोर किस्म का अक़लियती कमीशन बनाया। और उस अक़लियती कमीशन में उन्होंने कह दिया, उन्होंने तमाम जो मज़ाहिब के लोगों को नुमाइंदगी दी है, सिंबॉलिक भी, जबकि उसके इख्तियारात में जो 100 वोटर इख्तियार था वो भी खत्म कर दिया गया, मगर उन्होंने कहा कादियानी इसमें शामिल नहीं होंगे। उसी दिन एक खबर छपी अखबार में कि जब ये पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो किसी ने स्पीकर पे एक ट्वीट दी कि जनाब कई हजारों लोग जमा है, उनके नारे सुनाई दे रहे हैं पार्लियामेंट में, हमला कर देंगे, आप इजलास मुलतवी कर दें। तो वो तो नहीं किया, मगर इसको बिल्कुल एक ऐसा कमीशन बना दिया जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हमारे दोस्त पीटर जैकब और कई लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि शायद ये कमीशन कुछ बेहतर हो सके, मगर जो उसका कानून आया है उसमें कोई ऐसा इख्तियार नजर नहीं आता कि जो असल में तसद्दुक़ गिलानी का जो फैसला है उसकी जो रूह है, जो उन्होंने लिखा था उसके मुताबिक नहीं बना कमीशन। तो मेरा ख्याल है इस कमीशन अब वो ठीक है, अब उसमें नॉमिनेशन होगी, कादियानियों का ऐसा नहीं होगा, जैसा भी होगा वो क्या काम करेगा उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा राय वेट करें। बदकिस्मती तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने जो मुखालफत की, पीपल्स पार्टी के कराची के MLA कादिर पटेल ने भी उसके खिलाफ वोट दिया। मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ से पढ़ के गया, और जितने लोग उनके दोस्त हैं सबको कादिर पटेल की मदद करनी चाहिए कि ये हमारी शानदार कारकर्दगी का इलाज नहीं है, बदकिस्मती की बात है। अब तक जो फिगर जमा हुए इस साल 100 के करीब कादियानियों को कत्ल किया गया, जो और ये मुख्तलिफ वाक़यात में, और कुछ ग्रोह ने ये तय कर लिया है कि उनकी मसाजिद को मिसमार कर दिया जाए। बदतरीन वाक़या कराची में सदर में हुआ था, जिसमें एक कादियानियों को गोली मार दी गई, उसमें जो गिरफ्तार हुए थे बाद में रिहा हो गए। अब ये बाकायदा प्लानिंग के तहत पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ उनकी इबादतगाहें हैं उनको हुजूम हमला करता है।